Good morning, good afternoon, good evening, whatever the time is, according to that I wish you for a good learning. यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम लोग इस पैटर्न को चेक करेंगे कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग करना है। सो पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, डिवाइड 2x क्यूब माइनस 25x माइनस 75 बाई दिस। तो द नंबर विच इज़ बीइंग डिवाइडेड, जो नंबर को डिवाइड किया जाता है वो हमारा डिविडेंड कहलाता है। तो हम लोग यहाँ पे सीधा लिखेंगे 2x क्यूब माइनस 25x माइनस 75, और जिससे डिवाइड करना होता है दैट इज कॉल्ड डिवाइजर। तो ये डिवाइजर हमारा यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। कोसेंट हमारा ये पार्ट होगा, या तो आप कोसेंट ऊपर में लिखो जैसे आपको कंफर्टेबल है, जैसे आपको पढ़ाया गया है स्टार्टिंग से डिवीजन, उसके अनुसार हम लोग जाएंगे। कुछ लोग कोसेंट ऊपर में रखते हैं, कुछ लोग कोसेंट यहाँ पे रखते हैं। चलो हमारा पढ़ाया हुआ है, हमारा पढ़ा हुआ है कि हम लोग कोसेंट इस साइड में लिखते हैं। सो हम लोग इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों का साइन चेक करते हैं। जिस पार्ट को हम लोग फर्स्ट एरिया को, सबसे पहला तो हमारा रूल है कि हम लोग जो सो इसके लिखेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर में। उसके बाद जब डिवाइड करने लगेंगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेरिएबल, ये भी याद रखना है। तो हम लोग इसके साइन और इसके साइन को चेक करेंगे। अगर दोनों सेम साइन है तो यहाँ पे कोई साइन नहीं डालेंगे, अगर डिफरेंट साइन होगा तो यहाँ पे हमारा माइनस करना होगा। तो यहाँ पे दोनों हम लोग देख रहे हैं सेम साइन है, सो आई विल नॉट पुट एनी साइन हियर। अब हम लोग चेक करेंगे इसके कोफिशिएंट क्या है, 1 है, इसके कोफिशिएंट क्या है, 2 है। तो हमको अगर 1 से 2 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा हमारा, 2 आएगा। तो वी विल राइट हियर 2। अब देखते हैं इसके पावर और इसके पावर में कितने का डिफरेंस है। पावर का डिफरेंस जो होगा वही यहाँ पे हम लिखेंगे x का पावर दे करके। तो यहाँ पे x का पावर का डिफरेंस देखोगे तो x का पावर 3 माइनस 2 करोगे तो आपको मिलेगा x। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग x। अब इस 2x से हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं। वेदर इसमें से आया हुआ टर्म इसमें हो नहीं हो हमको फ़र्क नहीं पड़ता। तो 2x से जब इसको डिवाइड करोगे तो तुमको यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2x का क्यूब, 2x इंटू एक्स स्क्वायर 2x क्यूब। 2x से x को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम लोग उस साइन को मल्टीप्लाई करना है। साइन यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ पे हमारा साइन नेगेटिव हो जाएगा। अब इस -1 को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस से प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस होता है, और यहाँ पे हमारा 2x एज इट इज हो जाएगा। डिवीजन के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या रूल है हमारा, साइन चेंज हो जाएगा। ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये हमारा प्लस हो जाएगा, ये हमारा माइनस हो जाएगा, इससे ये भी प्लस हो जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं ये दोनों डिफरेंट साइन हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फिर से डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे, ना कि इंक्रीजिंग जैसे तैसे रैंडम रख लेंगे। तो हमारा क्या है, सबसे हाईएस्ट ऑर्डर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कोई भी नहीं है हमारे पास, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2x स्क्वायर। पॉजिटिव है तो हम लोग लिख लेंगे 2x स्क्वायर पॉजिटिव, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब यहाँ पे क्या है आपका -25x है, यहाँ पे +2x है। तो आपको क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। किसको, बड़े वाले से छोटे वाले को। कितना आ जाएगा 23x। जब भी हम बड़े वाले से छोटे वाले को बोलेंगे तो विदाउट साइन हम लोग चेक करेंगे, और इसमें जो है सो साइन को विदाउट साइन सब्ट्रैक्ट करके साइन बड़े वाले का हम यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा माइनस। आगे हम लोग क्या करेंगे, जो ऊपर में हमारा लिखा हुआ है एक्स्ट्रा वो हम यहाँ पे सब डाल देंगे, जैसे है वैसे ही उतार देंगे। नेक्स्ट स्टेप में फिर से हम लोग इसके साइन को और इसके साइन को कंपेयर करेंगे। हाईएस्ट ऑर्डर वाले जो हाईएस्ट पावर साइन होगा उसी को हम लोग कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे दोनों का साइन फिर से हमारा सेम है, तो हम लोग यहाँ पे प्लस का साइन डालेंगे। तो हम यहाँ पे प्लस का साइन डाल देते हैं। अब हम लोग 1 से इस 2 को डिवाइड करेंगे, 2 आ जाएगा हमारा। अब हम कंपेयर करते हैं साइन का, दोनों का साइन का डिफरेंस कितना है, x टू द पावर 2 माइनस 2 करोगे तो x टू द पावर 0 आएगा। x टू द पावर 0 मतलब क्या होता है 1। तो ये एज इट इज हमारा 1x लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो कुछ भी अब नहीं लिखेंगे, 2 का 2 लिख दिया हमने। अब इस 2 से हम लोग इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे एज इट इज लिखेंगे। क्या आ जाएगा हमारा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर को आ जाएगा तुम्हारा 2x स्क्वायर, माइनस x को मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा -2x, -1 को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपका -2। अब हम लोग इसको फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट कर दिया, साइन चेंज साइन चेंज साइन चेंज, ये हमारा कैंसिल। बच क्या गया हमारे पास -21x। यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास -73। तो यहाँ पे हम लोग फाइनल लिखेंगे, कोसेंट इज इक्वल टू 2x + 2 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू -21x -73। ये हमारा हो गया क्वेश्चन और रिमाइंडर। इस तरह से हम लोग प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है, जिसमें हम लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बुक में भी जो है कई बार इस चीज़ को सही ढंग से नहीं लिखा हुआ रहता है। प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल, इज अबव स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। तो सिंपली आप देखोगे, चेक करोगे तो आपको पता चलेगा किसी भी बुक में। ये है क्वेश्चन नंबर हमारा
14 किसी बुक में चेक करोगे तो देयर में भी द पॉसिबिलिटी तो लोग लिख देते हैं कि इट इज ऑलवेज इरेशनल, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है रेशनल नंबर में जीरो भी हमारा आता है, तो दिस इज नॉट वैलिड फॉर जीरो। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज रेशनल, अदरवाइज इट इज इरेशनल। सो वी कैन नॉट राइट यूनिवर्सली, हम लोग इसको बस यही लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर is irrational, otherwise it is rational, because zero is a rational number, and while if you multiply any rational number with zero you will get zero। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे therefore that's why जो लिख लो आप, therefore given statement देख लेते हैं गिवन स्टेटमेंट में हमारा क्या दिया है, एज इरेशनल, यहाँ पे ऑलवेज वर्ड नहीं लगाया है तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे गिवन स्टेटमेंट इज पार्शियली ट्रू नॉट 100%। इज पार्शियली ट्रू, अगर ट्रू और फॉल्स में आ जाए तो ये फॉल्स है। अगर दो ही ऑप्शन हमारे पास या तो सही है या तो गलत है तो हम बोलेंगे कि ये गलत है, लेकिन अगर यहाँ पे हमारे पास चांसेस है बोलने के कि पार्शियली चांसेस है क्या, तो हाँ कुछ कंडीशंस में सही है कुछ कंडीशंस में सही नहीं है। अब हम लोग पूछ लेते हैं कुछ बड़े क्वेश्चंस को लेते हैं। फाइंड ऑल जीरोज ऑफ 3x² माइनस 5x माइनस 2। क्वेश्चन नंबर ये हमारा हो गया 16। फाइंड ऑल जीरोज ऑफ, गिवन है हमारा px इज इक्वल टू, सबसे पहला चीज़ किसी भी क्वेश्चन में गिवन पार्ट जरूरी है देना, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 3x² माइनस 5x माइनस 2। यहाँ पे फिर से हम लोग चेक करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, कितना आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। दोनों का डिफरेंस हमको चाहिए कि प्रोडक्ट सम चाहिए -5 लाने के लिए, तो हम लोग इसके दोनों के साइन देख लेंगे। साइन अगर देख लोगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों का डिफरेंट साइन है। अगर दोनों का डिफरेंट साइन है तो हमारा इसका जो मिडिल टर्म होगा वो सब्ट्रैक्ट करने पे हमको आना चाहिए -5। तो आप इसको चेक कर लो, पहला प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, 1 और 6 का पेयर मिलेगा, 2 और 3 का, दो ही पेयर है हमारे पास। इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 मिलेगा, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 मिलेगा। तो हमारा ये हमारे काम का है, ये हमारा रिजेक्टेड है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये जो साइन दिया हुआ है मिडिल टर्म का, वही साइन हम लोग बड़े वाले फैक्टर को देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 3x² माइनस 6x प्लस x माइनस 2। आगे हमारा क्या हो जाएगा, 3x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा, प्लस क्या होगा 1 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 2 को कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3x प्लस 1। फाइनली क्या मिला, फाइनली अभी कुछ नहीं मिला, यहीं पे हम लोग डायरेक्ट जीरो दे देते हैं, दैट कैन नॉट बी टेकन। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिंस px इज इक्वल टू 0 देयरफॉर x माइनस 2 टाइम्स 3x माइन प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको दे देगा x इज इक्वल टू 2 और -1/3। एक स्टेप आप एक्स्ट्रा यहाँ पे लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है। दिस इज 16 का ए। दूसरा है हमारा यहाँ पे, इज इट पॉसिबल टू हैव टू नंबर्स हुज HCF इज 25 एंड LCM इज 520, राइट द रीजन इन फेवर ऑफ योर आंसर। तो हम लोग को एक चीज़ ध्यान देना है, क्या होता है HCF वर्ड यूज होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दिस इज फैक्टर, नथिंग बट फैक्टर। ये क्या है हमारा, मल्टीपल है। मल्टीपल ऑफ क्या है, गिवन नंबर का। ये क्या है, फैक्टर ऑफ क्या है, तो फैक्टर ऑफ गिवन नंबर है। तो फैक्टर ऑफ गिवन नंबर विल बी ऑलवेज फैक्टर ऑफ मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर। फैक्टर ऑफ गिवन नंबर विल बी ऑलवेज फैक्टर ऑफ गिवन मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि HCF इज ए फैक्टर ऑफ LCM, बट इन दिस केस हियर वी कैन चेक दैट कि 520 इज नॉट डिविजिबल बाई 25, देयरफॉर
it is not possible to have two numbers such that whose HCF is 25 और LCM is 520. सेम चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे? We know HCF is a factor of LCM, but here 520 is not divisible by 25. Therefore, that's why हमेशा छोटा वर्ड लिखना ज़्यादा बेटर है. That's why it is not possible to have two numbers whose HCF is 25 and LCM is 520. ये हमारा आंसर होगा. एग्जैक्ट आंसर हम लोग ये लिखेंगे. हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग सीधा देते हैं इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय दिस, दिस इज नॉट पॉसिबल. लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन इसके पीछे जो है हम लोग लिखना नहीं चाहते. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है. अगर ये एग्जाम में आपके आते हैं तो इसी यही इसका की फैक्टर होगा. मेन मार्क्स इसी के लिए मिलेगा, ना कि दूसरे चीज़ के लिए. नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे फाइंड द 5 डिजिट्स लार्जेस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 25, 20, 25, 30 एंड 40 गिविंग रिमाइंडर 14, 19, 29 एंड 34. तो यहाँ पे जब भी हमारा होगा तो हम लोग ये पिछले बार भी डिस्कस किए थे कि जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो हम लोग चेक करते हैं द रिक्वायर्ड नंबर इज बीइंग डिवाइडेड और दैट द रिक्वायर्ड नंबर इज गोइंग टू डिवाइड द गिवन नंबर. तो यहाँ पे सिंपली हम लोगों को पता चल रहा है कि द नंबर विच वी विल गेट that will be divided by this number, this number, this number and this number. So we have to go, we will get the answer that will be either greater than the given all numbers or it will be equal to the greatest number given. तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहला यही पार्ट हम देखेंगे. ये रिमाइंडर आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो हमारा मतलब नहीं है. पहला हमारा थॉट है कि वो नंबर फाइंड करो जो सबसे छोटा नंबर है. तो हम लोग इससे सबका क्या निकालेंगे? LCM निकाल लेंगे. क्वेश्चन नंबर 7 I am right, 17 I am right. तो हम लोग लिखेंगे गिवन नंबर्स आर 20, 25, 35, 40. ठीक है. रिमाइंडर्स को भी लिख लेते हैं एक जगह. रिमाइंडर्स आर 14, 19, 29 एंड 34. अब हम लोग निकाल लेंगे. सबसे पहला हमारा जो पार्ट होगा हम लोग निकालेंगे LCM ऑफ द गिवन नंबर. यहाँ पे लिख लेते हैं LCM. इधर हम ब्रैकेट में चारों नंबर लिख दें और लिख दें LCM ऑफ गिवन नंबर्स. जब भी ऐसा केस हो तो सबसे बढ़िया है आप LCM ऐसे करके ले लो. 20, 35, 25, 35 एंड 40. सबसे आसान तरीका यही है हमारा. हम नहीं जाएंगे फैक्टराइजेशन के लिए, फैक्टराइजेशन में टाइम ज़्यादा लग सकता है. तो ये एक बार 2 से हमारा ये 10 हो जाएगा, ये 25 एज इट इज रह जाएगा, ये हमारा 35 रह जाएगा, ये हमारा 20 हो जाएगा. एक बार और 2 से लगा के देखते हैं. तो ये हो जाएगा हमारा 5, ये हो जाएगा हमारा 25, ये हो जाएगा हमारा 35, ये हो जाएगा हमारा 10. अब तो 2 से लगने वाला जैसे रहा तो हम लोग डिवाइड करते हैं 5 से. 5 से डिवाइड करोगे तो ये 1 हो जाएगा, ये हमारा 5 हो जाएगा, ये हमारा 7 हो जाएगा और ये हमारा 2 हो जाएगा. ध्यान रखना है यहाँ पे कि दिस इज़ 20, दिस इज़ 10 एंड दिस इज़ 2. ठीक है. यहाँ पे एक चीज़ हम लोगों को ध्यान रखना है कि किसी भी कंडीशन में अब इसके बाद एक्स्ट्रा ऐसा नहीं कि सबको कट करके 1 करने के लिए हम लोग जाएंगे. जब यहाँ से पेयर ऐसा नहीं मतलब कोई भी ऐसा पेयर नहीं बच गया है जिसमें कोई पर्टिकुलर नंबर का कॉमन डिफरेंस है, कॉमन फैक्टर मिल जाए तो हम लोग आगे डिवाइड करना बंद कर देंगे. यहीं पे हम डायरेक्ट. और एक चीज़ और, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ रफ, दिस इज द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन ओनली. इसलिए रफ वर्ड में इसको नहीं यूज करेंगे, रफ में नहीं जाएंगे. यहाँ पे हम लोग शो कर देंगे इज इक्वल टू 2 गुने 2, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 5 टाइम्स 5 टाइम्स 7 इंटू 2. कितना हो जाएगा हमारा? 2 2 4 चीज 100 100, ये 1400 आ जा रहा है आपका. सो यू गॉट हियर 1400.
ये हमारा हो गया स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई दिज ऑल गिवन नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई दिज ऑल नंबर। 700 नहीं होगा, सही है, ये तो सही है हमारा, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, कितने डिजिट का चाहिए था, 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर चाहिए, तो हम लोग 5 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर को डिवाइड कर देते हैं, किससे, इससे LCM से। अब डिवाइड कर दो इसको 1400, कितने टाइम्स लगेगा इसमें, यहाँ तक 5 डिजिट का चाहिए ना, तो एक डिजिट और है यहाँ पे हमारे पास, तो ये आपको लगेगा 14 7 जा 98, तो ये हो जाएगा 9800, आपको मिल जाएगा 199, ये कैंसिल हुआ, 1 0, यहाँ पे एक और लगेगा और ये हो जाएगा 1400। आपको यहाँ पे 0 नहीं, यहाँ पे 9 उतर रहा है आपका, तो 1400 आपको बच गया हमारे पास 599 कैंसिल। तो जब किसी भी डिजिट का लार्जेस्ट नंबर चाहिए तो हम लोग इस रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करते हैं इससे। अगर स्मॉलेस्ट रहता है तो क्या करते हैं, रिमाइंडर को इसमें से सब्ट्रैक्ट करके ऐड करते हैं। लार्जेस्ट चाहिए तो क्या करते हैं, रिमाइंडर को इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं। याद करना है, रिपीट करना है बार बार। रिमाइंडर के लिए हम लोग इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी लार्जेस्ट के लिए इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे डायरेक्टली, स्मॉलेस्ट के लिए इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइजर से सब्ट्रैक्ट करके इसमें ऐड करेंगे। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं नाउ 5 डिजिट्स लार्जेस्ट नंबर divisible by given numbers is equal to 5 times 9 minus 599, तो ये आपको दे देगा 94000, ठीक है। अब आपको कितने का डिफरेंस चाहिए, जितने का इसमें से डिफरेंस होता है किसका, रिमाइंडर और डिवाइजर का, उस डिफरेंस को हम लोग माइनस करते हैं। सो अब यहाँ पे लिखेंगे 5 डिजिट्स लार्जेस्ट नंबर, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 94000 माइनस हम लोग 6 कर देंगे। क्यों 6, क्योंकि 6 का ही ये दोनों का डिफरेंस है, रिस्पेक्टिव जो डिवाइजर और रिमाइंडर है उसका डिफरेंस यही है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा आपका। 1 मिनट, ये 94 नहीं आना चाहिए ना, 500 99400 आना चाहिए, 99400, इसमें से 6 माइनस कर दो तो हो जाएगा 99394, ये हमारा आंसर है इसका। अब हम लोग आते हैं अगला, इवेल्युएट द फॉलोइंग। इवेल्युएट द फॉलोइंग में एक है हमारा क्यूबिक दिया हुआ है, क्यूब करना है इरेशनल नंबर का। इसमें है हमारा √2 + 3√5 का होल क्यूब। कुछ लोग इसको अलग अलग तरीके से करेंगे, हम लोग सीधा चलेंगे a + b टू द होल क्यूब का। a + b टू द होल क्यूब का क्या होता है, a क्यूब, तो √2 का होल क्यूब प्लस 3a² भी होता है, हम लिखेंगे 3 × √2 का होल स्क्वायर इंटू 3√5। अगला क्या होता है, प्लस 3ab², तो a का वैल्यू कितना है हमारा √2, तो √2 लिख लेते हैं इंटू 3√5 का होल स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा b³, तो ये हो जाएगा 3√5 का होल क्यूब। अब देखो इसको कैलकुलेशन चल रही है अच्छे से, यहाँ पे 2 को मैं क्यूब करोगे तो क्या होगा, √2 × √2 × √2, तो ये दोनों मिलके 2, ये एज इट इज रह गया, तो ये बन जाएगा आपका 2√2। इस पर जब आओगे तो क्या होगा, √2 का स्क्वायर 2 होता है, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 6 3 जा 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 18, और √5 का स्क्वायर 1 ही, इसलिए √5 हमारे पास बचा रह जाएगा, प्लस हमारा जो है सो यहाँ पे 3√2, यहाँ पे 3√5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 9, √5 का स्क्वायर 5, 9 5 जा 45 तुमको इससे मिलेगा, 45 3 जा 135, ये √2 एज इट इज रह गया, तो हम लोग लिख लेते हैं 135 √2 प्लस कितना 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 5 को अगर क्यूब करोगे, √5 को क्यूब करोगे तो क्या होगा, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 × √5 आपको 5√5 मिल जाएगा, तो 5√5 इंटू 3 3 जा 9 3 जा 27, तो ये आपको दे देगा 135√5। अब इसको अगर ऐड करोगे या कैलकुलेट करोगे लाइक टर्म को, तो ये इसके साथ चला जाएगा आपको, और ये जो है सो इसके साथ चला जाएगा, और फाइनल आंसर आपको दे देगा 137√2 + 153√5। आई होप इट इज क्लियर। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस वीडियो में हम लोग,
बी वाला, इसमें हमारा स्क्वायर किया हुआ है, ये हमारा 18 का फर्स्ट है। 18 के बी पे जाएंगे हम लोग, 1 + 3√5 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है हमारा, ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × 1 × 3√5 प्लस बी स्क्वायर, तो 3√5 का होल स्क्वायर। √5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 होता है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1। ये कितना हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 3 × 6 प्लस हो जाएगा 6√5। ये कितना हो गया हमारा, 3 × 3 = 9 और 5 × 45, तो ये हो जाएगा हमारा +45। आपके वैल्यू कितना हो जाएंगे, 46 + 6√5। यही हमारा ऊपर हो गया। ठीक है, बाकी इसमें 2 क्वेश्चन और रह गए हैं जो हम लोग अगले पार्ट में हम लोग कर लेंगे। सो आई होप यहाँ तक कुछ चीज़ें समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करना ज़्यादा ज़रूरी है, समझना ज़्यादा ज़रूरी है, कन्फ्यूजन हो तो पूछना ज़्यादा ज़रूरी है।